नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राजस्थान जल्द चुनाव विधानसभा होने 2024 का लोकसभा चुनाव भी। इधर लगातार जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी वहां पे सभी सीटें जीतती रही है। ऐसा भी हुआ है कि विधानसभा पे वहां पे बीजेपी हारी मगर लोकसभा पूरी 25 जीती। इस बार भी 24 बीजेपी और एक उन्हीं का जो कैंडिडेट था सपोर्टर जिसको बीजेपी ने समर्थन दिया था वो बीजेपी का जीता आरएलपी से। अब क्या है, राजस्थान में क्या स्थिति है और क्या स्थिति होगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि राजस्थान में निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, किस आधार पे हमने कह दिया, आप सोच रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। देखिए, मैं आधार आपको बताया दे रहा हूं। उस बार भी कांग्रेस को बहुमत नहीं था, 99 सीटें थी। इसके पहले भी कांग्रेस को बहुमत नहीं था। वहां के इतिहास में बहुत अधिक सीटों से बीजेपी जीती है, लगभग 140 से ऊपर, 150 के आसपास। बहुत अधिक बहुमत वहां पे किसी को नहीं मिला है। कांग्रेस को तो खासतौर से इतनी हैवी बहुमत से कभी नहीं जीते। अब क्या है, गहलोत साहब की एक एज हो गई है। गहलोत साहब को वहां की जनता पसंद करती थी, मगर ऐसा नहीं कि सर्वप्रिय वहां के लीडर हो, चूंकि वो थोपे गए लीडर थे। दूसरा, वहां के कांग्रेस के मौस लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। अपना एक सुरक्षित आधार रखते थे। हुआ ये है कि वहां पर राजेश पायलट के लड़के सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जिससे वो गुट नाराज हो गया। उसके साथ क्या रहा, आप देखिए क्या रहा कि गुर्जर जो है हिंदुस्तान की बहुत बहादुर वो है। मैं एक गुर्जर की आपको बात बता देना हो, ऑफ द रिकॉर्ड। दौराने आपातकाल, इमरजेंसी के दौरान एक गुर्जर दुजाना गांव का था, सुंदर। उसने देश के सर्वोच्च नेता के लड़के को दौड़ा दौड़ा के हाथ भी मुड़ेड़ दिया था। संभव नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं थी। ये गुर्जरों का इतिहास है। गुर्जर कभी दबा नहीं है, कभी डरा नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी गुर्जरों ने दी, सबसे सभ्य हैं। छोटी सी बात में लड़ जाएंगे, मैं कोई राष्ट्रीय मुद्दा है कोई होगा, उसमें सब एक होंगे। गुर्जरों के सामने इस समय एक समस्या है कि गुर्जर लगातार, मोस्टली गुर्जर नेताओं के साथ ऐसा ही हुआ, कहीं उनकी हत्या हो गई, कहीं वो रहस्यमय परिस्थिति में मर गए, कहीं उनको नेतृत्व से हटा दिया गया और गुर्जर इस देश के ना प्रधानमंत्री बन पाए, ना राज्यों में अधिकतर मुख्यमंत्री बन पाए। गुर्जर बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात भी गुर्जरों का है। गुर्जर बहुत बहादुर, हिंदुस्तान की ओरिजिनल निवासी हैं गुर्जर। उनको सबसे ज्यादा वो है, और सारा गुर्जर गहलोत के खिलाफ है। जो गहलोत का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, जो गहलोत का फॉलोवर होगा, ग्रुप का होगा, उसको एक एक गुर्जर हराने के लिए क्या करेगा। अगर कहीं गहलोत का आदमी कांग्रेस से जीत रहा है तो वो देखेगा कौन फाइट कर रहा है उनके पैरेलल। अगर वो देख रहे हैं कि गहलोत के कैंडिडेट 50% में, दूसरा 49 पे है उनके विपक्ष में, तो 49 वाले को वोट करके वो उसका 54% करा देंगे। गहलोत का जो परसेंटेज है 49 से 45 आ जाएगा। ये है। दूसरा क्या है, वहाँ पे मीना बहुत अच्छी ISPCS हैं और बहुत अच्छे विनायक हैं, बहुत सभ्य समाज, और अपने लिए वो काफ़ी जागरूक हुए। उन्हें मिला कुछ नहीं, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो इतने भयंकर इनसे नाराज हैं कि पूछे नहीं। वहाँ एक जात है सैनी, बहुत शब्द, ना लड़ने वाली ना झगड़ने वाली। राजस्थान में बहुत अधिक है ये कास्ट। साथ में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है। इनको अभी तक राजनीति को नहीं मिल पाया। सैनी जो है वो सब गहलोत से अगेंस्ट में चला गया है।
गहलोत का कांग्रेस का जो आधार था, इधर जो लड़ाइयाँ हुई हैं पायलट से, गुजरों के अंदर ये आया कि ये सभ्य बच्चा है सचिन पायलट, शरीफ है, सबका सम्मान करता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, बदजमान नहीं है, और चूँकि एज कम है तो अपने फादर के पैरेलल लोगों के आगे ये ज़्यादा बोलता नहीं। पायलट की, सचिन पायलट की एक बहुत बड़ी कमी है, राजेश पायलट के पैरेलल जो भी जितने भी लीडर हैं कहीं पर भी, वहाँ पर सचिन पायलट हमेशा सरी झुकाए रहते हैं, कभी वो उनसे बहस नहीं करते। ये सचिन पायलट की विशेषता भी, दूसरा कमी भी है। इसलिए गुजर जो है यूनाइट है कि ये नहीं बोलेंगे मुझे आगे आना पड़ेगा, ये गुजरों की टेंडेंसी है इस समय की। अब आपको बताना है हुआ क्या है। आज राजस्थान में काफ़ी तादाद में वहाँ के अच्छे लोग उसके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में शामिल हुए। उनके साथ जो शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेहड़िया। याद रखिएगा सुभाष मेहड़िया कौन है। वहाँ पे इनकी बहुत अच्छी जातिगत पकड़ है, एक अच्छी छब है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इनका अपना वहाँ जनाधार है। हर विधानसभा में इनके अपने वोट हैं, हर लोकसभा में इनके अपने वोट हैं। दूसरा एक्स सीएम जगन्नाथ पहाड़िया, जो राजस्थान के इतिहास में दो चीफ मिनिस्टर बहुत मशहूर रहे हैं, एक रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, दूसरे भैरव सिंह शेखावत। दोनों राजनीतिक रूप से बहुत कुशल राजनीतिक रहे हैं। उनका लड़का ओम प्रकाश भी बीजेपी में आज गया है। कुछ दिन पहले जयपुर में भी सीपी जोशी पहुंचे थे, तब उस समय भी बीजेपी में काफ़ी लोग शामिल हुए। आज कांग्रेस बसपा के हुए हैं और कुछ समय पहले भी जयपुर में भी काफ़ी लोग शामिल हुए थे। अब अंदर की खबर जो छन छन के आ रही है वो ये आ रही है कि तमाम लोग अन्य पार्टियों के, जिसमें रालोद के, सपा के, बीएसपी के व कांग्रेस के आ रहे हैं थोक के भाव। और आपको बताना है कि हर सूरत में गहलोत और पायलट एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। एक मैथ और बैठ रही है कि वहाँ पब्लिक के अंदर एक फीलिंग आ रही है कि सिंधिया और गहलोत जी आपस में मिले हुए हैं। इन लोगों का ये है कि ना मैं आपकी जांच कराऊंगा ना आप मेरी कराइएगा, जनता जिसको चुन लेगा, मुझे चुन ले तो मैं बन जाऊंगा, आपको चुन ले आप, हम लोग वैसे लड़ते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, एक दूसरे का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे पे नुकसान नहीं करेंगे, डायरेक्ट रूप में विरोध। ये फीलिंग वहाँ की जनता में आ गई है। सचिन पायलट ने इस चीज़ को ओपनली कहा है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने, मगर गहलोत साहब ने कोई भी जांच या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनने के बाद वसुंधरा राजे के खिलाफ ना कोई जांच बनाई, ना ही कोई उस तरह की कार्रवाई कराई, जो बहुत रहस्यपूर्ण है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ता कुपित है। हो सकता है या तो पायलट बाहर हो या हो सकता गहलोत बाहर हो। संभावना गहलोत भी एक बार बाहर हो सकते हो, क्योंकि गहलोत बहुत महत्वाकांक्षी हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, उन्होंने अपना परिचय दे दिया, अपने विधायकों को उसका दिया कि मैं नहीं मुख्यमंत्री रहूँगा, वो भी रहूँगा। कांग्रेस झुक गई, गहलोत के सामने कांग्रेस 3-4 बार झुक गई। याद रखिए, जब भी कोई चुनाव में जब टिकट बांटनी होती है तो नेता लोग, बड़े जो नेता राष्ट्रीय हैं, वो इन नेताओं को निपटाते हैं। इस बार हो सकता है गहलोत ने इस तरह कोई जिद की तो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इनको निपटा भी सकता है। तो दोनों में से अलग अलगाव होगा। अगर ये अलगाव हुआ तो कांग्रेस बिल्कुल धड़ाम हो जाएगी। अब आइए क्या है, वोट ऑफ परसेंटेज जो है, अब बीजेपी का वहाँ वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुआ, बढ़ा है। चूँकि उनके साथ इधर इन्होंने क्या किया है, कुलदीप बिश्नोई जो है उनको वो किया है। कुलदीप बिश्नोई के बारे में मैं आपको बता दूं, बिश्नोई जात राजस्थान में बहुत अधिक है, हरियाणा में इनकी बड़ी इज्जत है, बहुत इज्जत है बिश्नोई। और बिश्नोई जात जो है उसका व्यवहार अच्छा, वो अपने वोट के अलावा दूसरे वोट, आर्थिक रूप से संपन्न है, यूनाइट है और वोट के
उसमें प्रचार तंत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान, इसलिए चुनाव संयोजकों में कुलदीप बिश्नोई को भी बनाया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बनने से क्या हुआ है कि बिश्नोई समाज इनके साथ हो जाएगा। वो भी बिश्नोई समाज जो है वहाँ पे परंपरागत कांग्रेस का वोट है, ये वोट खसक जाएगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का लड़का भी वहाँ से विधायक है और बहू जो है बहुत अच्छी शिष्ट और बहुत ही मतलब वहाँ की पब्लिक अवेयरनेस वाली वहाँ की वो बनाए हैं IAS। हालांकि इस समय अभी मौजूदा वक्त तो सिक्किम में पोस्ट है, मगर राजस्थानी प्रधान राजस्थान के उसमें रहती हैं, तो राजस्थान की पब्लिक उनको बहुत मानती है। दूसरी आपको बता दें कि राजस्थान में कि एक बात और, प्रहलाद जोशी ये कर्नाटक से के हैं, अब इनको प्रभारी बनाया गया है। कर्नाटक के ये मारवाड़ी समाज से, मारवाड़ी समाज हिंदुस्तान में काफ़ी आर्थिक रूप से, मारवाड़ राजस्थान में है और मारवाड़ के प्रति राजस्थानियों में बड़ा प्यार है, बड़ा प्रेम है और मारवाड़ का वो लोग शान से नाम लेते हैं कि मैं मारवाड़ हूँ। मारवाड़ की वहाँ एक अलग इज्जत। प्रहलाद जोशी के बनने से मारवाड़ी समाज भी इनसे कटेगा। प्रहलाद जोशी मारवाड़ी समाज का सबसे बड़ा लीडर आज की डेट में। तो बिश्नोई समाज ये हालांकि थोड़ी थोड़ी तादाद में, मगर ये वोट, ये लोग इतने प्रभावशाली हैं कि ये संसाधनों से लैस हैं, ज़बरदस्त और रिच हैं और इनकी पकड़ है मीडिया से लेकर के हर जगह, एडवोकेसी में, मीडिया में, प्रचार तंत्र में, हर तंत्र में इनकी मजबूती है। बिश्नोई जाति ये है कि आपने सुना होगा हिरन रेड में सलमान खान तक को जेल भिजवा दिया और बिश्नोई समाज कहीं डरता दबता है, जिसके साथ होता जीत उसकी होती है। तो देखिए कितना टेक्निकल बीजेपी वहाँ पे लड़ रही है। आपको इनके बारे में एक बात और बता दें, 1952 में क्या हुआ, उस समय भी कांग्रेस वहाँ पर नहीं आती। कांग्रेस किसी सूरत ने, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, रामराज पार्षद जो पार्टी थी उसके कैंडिडेट बहुत खड़े हो गए, तो रामराज पार्षद में के 24 विधायक जीत गए और भाजपा जो जनसंघ पूर्ववर्ती थी उसके 8 विधायक जीते, हिंदू महासभा के 2 जीते और बड़ी तादाद में लगभग 37 निर्दलीय जीत गए। मगर कांग्रेस ने क्या किया, लोगों को लड़वा दिया और लड़वाने क्या हुआ, कांग्रेस बेनिफिट ले गई, वोट बटे। अब पोजीशन दूसरी है, अब कांग्रेस और बीजेपी बस 2 ही में लड़ाई होनी है। जो असंतुष्ट है सत्ता के अगेंस्ट में उनकी वो चल रही है, 10% वोट वहाँ सत्ता के अगेंस्ट में जो जा करके इधर चला जाएगा। वहाँ का कर्मचारी इस समय गहलोत से नाराज है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो स्थितियाँ बदल रही हैं उससे निश्चित। दूसरी बात है कि बदलाव का वक्त है। आज जब नड्डा के सामने लोग शामिल हुए हैं ये लीडर्स, तो अरुण सिंह भी थे, प्रदेश प्रभारी थे। इसमें एक बात और नई निकल के आई है कि ये 5 राज्यों से राजस्थान जुड़ा हुआ है। राजस्थान के जो ओरिजिनल आदमी सब बाहर चले गए। अब क्या जो पंजाब से जुड़ा हुआ एरिया है इस समय इतना तवाया हुआ है, इतना नाराज है पंजाब की गवर्नमेंट से, आपसे और कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ से जो पानी आ रहा इतना विषैला आ रहा, उनके हाथ काट रहा, सिंचाई के काम नहीं है। राजस्थान का हर किसान इस समय पंजाब से संबंध बिगड़ गए। अभी केजरीवाल गए थे, उन लोगों ने बड़ा उनका क्रिटिसाइज़ किया, वो दौड़े। अगर केजरीवाल पे सुरक्षा न होती तो वहाँ कोई हादसा हो सकता था। तो वो कांग्रेस और इनसे नाराज। दूसरी सीमा महाराष्ट्र से मिलती है। महाराष्ट्र में भी जो है अब पंजाब से इनके ऊपर जो है, पंजाब की इन दोनों सरकारों से वो नाराज। वहाँ पे बीजेपी का जो पंजाब का कैडर है वो राजस्थान से ज़्यादा जुड़ा। अब महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है तो ये इधर दबाव डालेंगे। इधर राजस्थान से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है तो ये डालेंगे। इधर आगरा से भरतपुर जुड़ा हुआ तो ये डालेंगे। अब वहीं पे एक बात आ रही, जाट और गुर्जर इनके खिलाफ है। तो ऐसी परिस्थितियां जो हो रही हैं, अभी जो सर्वे आया है उस सर्वे में बहुत साफ है कि आपको हम क्लियर कर दें कि वहाँ पे लोगों का ये कहना है 51% लोगों के कि हम मोदी को चेहरा देख करके वोट देंगे। 51% है। अगर मोदी के पोस्टर हुआ तो मोदी को वोट देना 51% लोगों का कहना। वहीं पे वसुंधरा के लिए 23% लोग कह रहे हैं।
गहलोत के लिए भी लगभग इतना ही परसेंटेज, 20 के लगभग परसेंटेज लोग कह रहे हैं। वहीं पे 65% लोगों का कहना है मौजूदा गहलोत सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किए हैं, सभी अपूर्ण कार्य किए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है, ज़बरदस्त लूटमार बढ़ी है सरकारी कर्मचारियों, वहाँ पर लोग 65% लोग इनसे असंतुष्ट हैं। दूसरी सरकारी कर्मचारियों से सरकार पे कोई काम नहीं, तो 27% लोगों ने सरकार की बुराई की, सरकारी अफसरों में कोई काम। 33% वहाँ पर क्या है, विधायक से लोग नाराज है। 27% से सरकारी कर्मचारी और सरकारी उनसे नाराज। 7% लोग 7% लोग पुलिस से नाराज है। अब नाराज़गी जो है वहाँ पे नाराज़गी आ रही है, असंतुष्ट नहीं, नाराज़गी जबरदस्त, वो वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए 2024 में हम आपको बता रहे हैं फिर बीजेपी उतनी सीटें निकाल ले जाएगी और विधानसभा में भी कांग्रेस की हार तय है। चूँकि राजस्थान के लोग राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं, वो सचिन पायलट को मानते हैं। उनको वहाँ पे एक चीज़ और आ रही है कि राजेश पायलट की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी। राजेश पायलट इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को खुला चैलेंज किया था और सोनिया जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे अध्यक्ष पद का। वो चीज़ लोग नहीं भूलें, इसलिए वो इनके खिलाफ हैं। वो ये चाहना है कि वो सिर्फ सचिन आगे बढ़े। अगर सचिन कहीं बीजेपी में चले गए या इन्होंने अलग पार्टी बना ली या गहलोत ने बना ली, तो आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ पे 70 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। मैं अजय पत्रकार, कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खबर में बने रहिए।